जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम, वो आत्मिक जगह जहां परमेश्वर के प्रेम, चमत्कार और शांति की अनुभूति होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपका जीवन उलझनों से भरा है, अगर प्रार्थनाएं सुन नहीं जा रही, अगर आत्मा थकी हुई है, तो आज की ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि यह है संडे स्पेशल प्रार्थना। एक आत्मिक अनुभव, एक पवित्र वार्तालाप और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का अवसर। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में लिखिए, आमीन प्रभु, मैं तैयार हूँ। क्योंकि आज की ये प्रार्थना आपके मन की शांति लौटा सकती है, आपके टूटे सपनों को नया जीवन दे सकती है, आपके घर में प्रभु की आशीष बुला सकती है और आत्मा को प्रभु से जोड़ सकती है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में एक विशेष आत्मिक प्रार्थना भी है जो आपके सप्ताह की शुरुआत को चमत्कारी बना सकती है। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। अब चलिए प्रभु के चरणों में झुकते हैं और ये रविवार उसकी पवित्र उपस्थिति में बिताते हैं। ये पवित्र दिन जब सारी सृष्टि विश्राम में है, हम भी तेरे चरणों में आकर विश्राम पाना चाहते हैं। हे जीवित परमेश्वर, इस रविवार की सुबह हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज का दिन देखने के लिए जीवन, शांति और सामर्थ्य दी। ये तेरा करुणा और अनुग्रह है जो प्रतिदिन नया होता है। हे पिता, जैसे हिरन जल के सोते की लालसा करता है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरी लालसा करती है। मेरी आत्मा प्यासा है, मेरी आत्मा तुझसे भरना चाहती है। मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि तेरे बिना जीवन अधूरा है। आज मैं तुझसे कहता हूँ, हे प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। मेरी आत्मा तुझसे चिपकी रहे। मैं मानता हूँ हे प्रभु कि जीवन के झंझावातों में कभी कभी तुझसे दूर हो गया। मैंने अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा किया, लेकिन आज मैं लौट आया हूँ तेरे पावन चरणों में। तू मुझे फिर से उठा, फिर से संभाल और फिर से अपने हृदय से लगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे जीवन की दिशा तू निर्धारित कर। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मन की राहों पर चलूं। तू मेरा मार्गदर्शक बन। मेरे हर निर्णय, मेरी हर योजना, मेरी हर सोच, सब कुछ तेरे नियंत्रण में रहे। पवित्र आत्मा, तू मेरी आत्मा को भर दे। मेरी सूखी हड्डियों में फिर से जीवन ला। तू मेरी मदद कर जब मैं कमजोर हूँ। जब मेरा मन टूटा हो, तू मुझे शांति दे। जब मेरा हृदय थका हुआ हो, तू मुझे ताजगी दे। तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरा मित्र है, तू ही मेरी सामर्थ्य है। यीशु मसीह, मैंने कई बार पाप किए, कई बार तेरी आज्ञा को अनदेखा किया, पर आज मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूँ। मैं तेरे चरणों में गिरकर कहता हूँ, मुझे क्षमा कर। तेरे लहू से मुझे धो, मुझे नया बना, मुझे शुद्ध कर। मैं चाहता हूँ कि अब से मेरे जीवन में कोई ऐसा मार्ग न हो जो तुझसे दूर ले जाए। तू जो करुणा में है, तू जो अनुग्रह से भरपूर है, तू जो प्रेम का सागर है, मैं जानता हूँ तू मुझे माफ करेगा। क्योंकि लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। मैं तेरे अनुग्रह से भरा जीवन चाहता हूँ, एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए आशीष बने। मेरी वाणी, मेरी चाल, मेरी सोच, मेरे निर्णय, सब कुछ मसीह को प्रतिबिंबित करें। तू मेरी आत्मा में तेजी से काम कर। मुझे बदल, मुझे नया कर, मुझे अपने स्वरूप में डाल। हे प्रभु, मैं अपने परिवार को भी तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे माता पिता को आशीष दे, मेरे जीवन साथी को सामर्थ्य दे, मेरे बच्चों को तुझ में चलने की समझ और विवेक दे। वे तेरे वचन से प्रेम करें, वे तेरे भय में बढ़ें। तू हमारे परिवार को एक कर, आत्मिक रीति से जोड़। मैं अपने घर को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तेरी उपस्थिति हमारे घर में हमेशा बनी रहे। जब हम सोएं तब भी तेरा पहरा हो, जब हम उठें तब तेरी उपस्थिति हमें घेरे रहे। तू हमारी दीवारों पर अग्नि की रेखा बना दे। तू हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त कर। हे प्रभु, आज मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरा सेवकाई जीवन, मेरा आत्मिक जीवन, सब कुछ तेरा है। मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहता जो तुझसे दूर करता हो। तू मेरी आर्थिक स्थिति को संभाल। तू मेरी स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों को ठीक कर। तू मेरे संबंधों को नया कर। जहाँ कटुता हो वहाँ प्रेम ला, जहाँ द्वेष हो वहाँ क्षमा ला, जहाँ अशांति हो वहाँ तू अपना शांति का हाथ रख। हे प्रभु, तूने वचन के अनुसार मुझे सिर बना, पूंछ नहीं।
तू मुझे उधार न लेने वाला बना, बल्कि देने वाला बना। तू मुझे उस भूमि पर बसा जहां दूध और मधु बहता है। तू मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। इस रविवार की सुबह मैं तुझसे कहता हूँ, मेरी आत्मा को फिर से जगा, मेरी आत्मा में आग लगा। मैं आलसी नहीं रहना चाहता, मैं आत्मिक रूप से ठंडा नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे भीतर वह तेजी पैदा कर जो तू अपने प्रेरितों में डालता था। मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरे वचन के लिए भूखा हो। मुझे ऐसी आत्मा दे जो हर समय तुझसे बात करना चाहती हो। मेरी प्रार्थनाएं सिर्फ जरूरतों के लिए न हो, बल्कि तुझसे गहरे संबंध के लिए हो। हे प्रभु, मुझे वह दृष्टि दे जो तू चाहता है मैं देखूं। मुझे वह कान दे जो तेरी आवाज को सुन सके। मुझे वह हृदय दे जो तुझसे मेल खा सके। जब शैतान झूठ बोले, तब मुझे तेरा सत्य स्मरण हो। जब अंधकार मुझे घेर ले, तब तेरे वचन का उजियाला मुझे दिशा दे। जब लोग मुझे छोड़ दें, तब तू मुझे थामे रहे। हे प्रभु, तू मेरी आत्मा का पालक है, तू मेरे जीवन का रक्षक है। तू वह पतवार है जो मुझे हर तूफान से निकाल सकता है। तू मेरी चट्टान है, मेरी डाल है, मेरी शरण है। मैं तुझ में विश्राम करता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तूने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न तजूंगा। इस वचन पर मैं भरोसा करता हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तुझे से चिपका रहूंगा। इस रविवार को मैं ये घोषणा करता हूँ, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी आत्मा मसीह में स्थिर है। मैं हारने वाला नहीं, मैं विजेता हूँ, क्योंकि जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। हे प्रभु, मैं इस दिन को, इस सप्ताह को, अपने जीवन के हर पल को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तू मेरी आत्मा को फिर से नया कर। तू मुझे जीवन में आशा, उद्देश्य और दिशा दे। तू मुझे अपने अनुग्रह से भर दे। हे यहोवा, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तुझको स्वीकार्य हो। तू मेरा चट्टान, मेरा उद्धार करता है। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना करता हूँ,